जौनपुर जिले में पौष पूर्णिमा के मौके पर कृष्णावतारी संत मावजी महाराज की तपोभूमि व त्रिवेणी जल संगम बेणेश्वर धाम पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ गया। बेणेश्वर पदयात्रा महोत्सव के दूसरे दिन आज पोषी पूनम को देश भर से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी जल संगम में श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगाई। वहीं बेणेश्वर धाम पर आयोजित धर्म सभा को महंत अच्युतानंद महाराज ने संबोधित किया। इस दौरान माओ भक्तों के जयकारों से धाम गूंज उठा। पौष पूर्णिमा पर आज बेणेश्वर पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज ने माओ संप्रदाय के विश्व पीठ साबला कस्बे के श्री हरि मंदिर व बेणेश्वर धाम के श्री मंदिर में पूजा अर्चना कर परिवर्ती अष्ट पीठाधीश्वरों का स्मरण किया। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों से आए माओ भक्तों ने मंदिरों में दर्शन किए। वहीं महंत श्री ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। इधर इस मौके पर बेणेश्वर धाम पर धर्म सभा का आयोजन हुआ। धर्म सभा को महंत अच्युतानंद महाराज ने संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री व विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय, पूर्व सांसद कनकमल कटारा, पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा भी मौजूद रहे। वहीं धर्म सभा का संचालन ब्रजमोहन तूफान ने किया। बेणेश्वर महाकुंभ की शुरुआत अगले महीने होगी। 14 फरवरी को माघ शुक्ल पंचमी के दिन साबला हरि मंदिर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। माघ शुक्ल एकादशी 20 फरवरी को बेणेश्वर धाम राधा कृष्ण मंदिर पर ध्वजारोहण के साथ मेले की शुरुआत होगी। महंत अच्युतानंद महाराज की ओर से सप्तरंगी ध्वजा फहराई जाएगी। इसके साथ देश भर से आने वाले श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे। साल भर में मृतक अपने परिवार के लोगों की अस्थियों का त्रिवेणी संगम में विसर्जन के बाद तर्पण अर्पण करेंगे। वहीं मंदिरों में दर्शन कर खरीदारी करेंगे। 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन मुख्य मेला भरेगा। इस दिन साबला से बेणेश्वर धाम तक पालकी यात्रा आकर्षण रहेगी। महंत की पालकी यात्रा के बाद अबुदर्रा घाटी पर शाही स्नान और फिर मंदिरों में दर्शन और पूजा अर्चना के कार्यक्रम होंगे। दीपक पटेल की रिपोर्ट। नारायणी नमस्तुते त्वमेव महाराज पिता त्वमेव त्वमेव वन्दे च सखा त्वमेव आशीर्वाद हमने प्राप्त किया है। एक बार जोर से जयकारा लगाएं। जय महाराज, जय महाराज, जय महाराज। और हम हमारी मोदी साहब के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये आज हम सबको बड़ी खुशी हो रही है। न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर 550 वर्ष का जो हमारी तपस्या थी, वो न्यायिक प्रक्रिया से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, किसी समाज का कोई बात नहीं हुई, झगड़े की बात नहीं आई। संतों के आशीर्वाद से, ये संत ही थे जिन्होंने आशीर्वाद दिया और इसके कारण से लिखा था जिसके हाथ से आज अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम जी 22 तारीख को विराजमान हो गए। प्रभु आ गए। मेरे इतिहास में शायद आपने भी कभी देखा नहीं होगा, गांव ढाणी ढाणी टापरे लोग बाग दिवाली मना रहे हैं और दिवाली मनाने पटाखे छोड़े और इतना भव्य मंदिरों में भाव भजन सब किया, ऐसा तो शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब सनातन जग गया है और प्रभु राम जी आ गए हैं। अब जो कसम खाई थी प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति, शायद मैं सोचता हूं कि सब नेता हुए, सब प्रधानमंत्री हुए,
लेकिन अपनी गृहिणी को छोड़ करके पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर मैं सेवा के लिए जा रहा हूं। और वो धर्म पत्नी कैसी जो उनकी तस्वीर लगा के रात और दिन पूजा करते कि जाओ आप इस देश की सेवा करो, मैं आपकी चेहरे का देख करके मैं खुश होती रहूंगी, लेकिन आप तो देश की सेवा करो। ऐसा पुरुष, युग पुरुष हमारे बीच में आज है, जिसकी वजह से ऐतिहासिक निर्णय हमारे बीच में। धर्म को नाश करने के लिए विदेशी ताकतें आकर के हमारे आदिवासी भाइयों को बगलाने का काम कर रहे हैं, इनको भड़काने का काम कर रहे हैं, इनको प्रलोभन दे रहे हैं। इसकी भी चिंता करने की बात आप हम सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि सनातन बचेगा तो हम बचेंगे। इसलिए एक से नहीं, हम सब जुटेंगे तब जाते हमारा धर्म बच सकता है। साथियों, इसके बारे में मैं 2 पंक्ति गाऊंगा। इस कलयुग के अंदर जब कलयुग की क्या स्थिति होने वाली है हमारे यहाँ पर, गुरु महाराज ने कुछ पंक्ति तो सुनाई, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। जब हिमालय के अंदर पांडव जाते हैं, कौरव और पांडवों का युद्ध होता है, और इसके बाद में जब पांडव हस्तिनापुर छोड़ करके हिमालय पर्वत में जाते हैं, उस टाइम में सहदेव जी ने 2-3 पंक्ति गाई थी, वो मैं आपको गाऊंगा, ताकि इस कलयुग के अंदर क्या होने वाला है, जिसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। हम सबको इस कलयुग के अंदर धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता है। तो मैं 2-3 पंक्ति गा करके मेरी बात को विराम दूंगा। आँखें देखी कानन सुनी, मन में सोच विचारी, हे आँखें देखी कानन सुनी, मन में सोच विचारी, हे माता रे कुता सती धरुपता, माता रे कुता सती धरुपता, पहाड़ हिमालय गलिया पांडव, कल चुग आयो बारी, हे रटो कृष्णा मुरली वाला ने, रटो कृष्णा मुरली वाला ने, मलयार नेजा वाले पांडव, कल चुग आयो भारी। कल जुग ऐसा कलंका पहरी, निम छोड़े नर नारी, हे कल जुग ऐसा कलंका पहरी, निम छोड़े नर नारी, हे वनरावाया बीज नहीं उगे, वनरावाया बीज नहीं उगे, कर कर सांस हरि पांडव, कल जुग आयो भारी, हे रटो कृष्णा मुरली वाला ने, रटो कृष्णा मुरली वाला ने, मलर ने जा थारी पांडव, कल जुग आयो भारी, हे कल जुग ऐसा कलंका पहरी, कन्या ने छोड़ी कुंवारी, चाबी तो मैं कार में रखी, वो चाबी ले ले। ये कल जुग ऐसा कलंका पहरी, कन्या ने छोड़ी कुंवारी, हे वना पापरा पुत्र जल रूप में आज आप विराजमान हो। हम अयोध्या नहीं जा सकते, लेकिन हम आपको ही राम मानते हैं, और आपके ही दर्शन पाकर हम बहुत धन्य हो रहे हैं। इसलिए इस साल की जो पद यात्रा है वो यादगार रहेगी। हिंदुस्तान के धर्म के इतिहास में, इतिहास के पन्नों पर ये लिखा जाएगा। गुरुजी, मेरे भी बहुत लंबा समय हुआ है राजनीति में धर्म के काम करते हुए, लेकिन इस साल जो 22 तारीख का जो दृश्य था वो भूतों ने भविष्य, हर गांव में, हर झाड़ी में, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, सब लोगों ने भगवान राम की महिमा को देखा है, समझा है, सुना है, और पूरा देश और दुनिया पूरी तरह से धर्ममय हो गई थी। जहां देखो वहां पर धर्म की ध्वजा फुरुक रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे, और बहुत आनंद का दृश्य देखने को मिला। मैं इस अवसर के ऊपर तमाम भक्तों से निवेदन करता हूं कि सबसे पहले भाई देवीलाल जी यहाँ कोई अपनी बात कह के गए कि साधु और संत यहाँ निकले और एक बूंद गिरी
अमृत की, और जिसकी वजह से यहाँ पर आज भी अमृत बह रहा है। आबूदरा में अमृत, गुरु जी के गट गट के अंदर अमृत की वाणी हम सबको बहुत धन्य कर रही है। ये बात मैं इस अवसर पे कह सकता हूँ। हम क्या हैं, मतलब हम, ये वागड़ क्या है, हम का मतलब ये वागड़ नहीं समझ पा रहा है। ये वागड़ क्या है, या बेणेश्वर क्या है, या गुरुजी क्या है। ये तो देश और दुनिया के कोने कोने में जाके हम बेणेश्वर का और गुरुजी का नाम लेंगे तो लोग कहते हैं कि वो मावजी महाराज वाला, वो बेणेश्वर धाम वाला धाम। ये बात लोग कहते हैं। ऐसा काम इस धरती पे हुआ है, और इस काम को निरंतर परम आदरणीय गुरु जी बहुत तेज गति के साथ में आगे बढ़ा रहे हैं। कभी गुजरात में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी महाराष्ट्र में, कभी राजस्थान में, घूम घूम कर मावजी महाराज की वाणी, मावजी महाराज का भविष्य आज किताबों में लिखने लगा है, किताबों के अंदर बोलने लगा है। और जहाँ तक विकास का सवाल है, मैं और कनकमल जी हम साक्षी हैं यहाँ पर। जब वो सत्ता में थे तो एनीकट का निर्माण किया, जो आज एक जलाशय के रूप में हमारे काम आ रहा है। मुझे भी आप सबके आशीर्वाद से मौका मिला। सरकार में 132 करोड़ का पुल आज इस क्षेत्र के विकास का एक साक्षी बनेगा आने वाले समय के लिए। इसके ठीक ऊपर करीबन 41 करोड़ का एनीकट बन के तैयार हो गया है। आने वाले समय में हमारे वो भी काम आएगा। और कटारा जी, आज मैं तो सत्ता में नहीं हूँ, आप सत्ता में। उस एनीकट के ऊपर एक लिफ्ट लगनी चाहिए, और जितनी भी बेणेश्वर की जमीन है और आसपास के किसानों की जमीन है, उस लिफ्ट से उसको पानी मिले, और हमारे जो हरि मंदिर की जमीन है उस जमीन को भी हम हरा भरा कर सके, प्लांटेशन बढ़िया कर सके। ऐसे हम सब मिलके कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की भव्यता और आगे बढ़ेगी। मेरी भी इच्छा, और मैं एक बार कहा भी है, और हजारों की संख्या माँ भक्त बैठे हुए हैं कि राम भगवान की मूर्ति का अनावरण अयोध्या में हुआ है, तो इस बात की खुशी है। लेकिन आज के दिन हम सभी संकल्प लेके यहाँ से जाएं, आने वाले समय में मावजी महाराज की मूर्ति भी भगवान राम की तरह यहाँ पे बहुत सुंदर मूर्ति लगे, और देश और दुनिया के लोग आके इसका दर्शन करें। ये हम सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से कनकमल जी, गोपी भाई, मैं और गुरु जी का आशीर्वाद और आप सबका सहयोग रहा तो ये काम निश्चित रूप से होगा, होगा और होगा। हमारे पास जमीन आगे बहुत लंबी चौड़ी पड़ी हुई है, शानदार खुले में मूर्ति लगे मावजी महाराज की, यही मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूँ। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।